सो हाय फ्रेंड्स, दिस इज राजेश बेरी और हम लेकर आए हैं आपके लिए एक मजेदार शो नीरी बकवास। और इस नीरी बकवास में हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे कई दोस्त इस देश के अलग अलग कोनों से। सबसे पहले मैं देख रहा हूं हनीत खन्ना जो चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हनीत जी अपना हाथ उठा के बताइए। और उनके बाद नमस्कार। और उसके बाद है संदीप जैन जो दिल्ली से जुड़े हैं हमारे साथ। और इस तरफ है वीरेंद्र। गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग टू यू सर। नमस्कार नमस्कार। ये है वीरेंद्र बेरी और हमारे मयूर अग्रवाल साहब जो हमारे मुंबई से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मयूर अग्रवाल साहब, शायद। यस सर। हाँ यस हाँ। और साथ में हमारे हैं राजेश शुक्ला जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो लीजिए आज का कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं। आज का कार्यक्रम है नीरी बकवास राजेश बेरी के साथ। तो आपको खुली छूट है जब आप नीरी बकवास कीजिए। तो किस बात पे आप शुक्ला बता रहे थे? अभी शुक्ला जी ने बोला कि वो गाना गाने चाहते हैं, तो आई थिंक हमें उनको कोई एक मौका देना चाहिए। तो मैं सभी से कहूंगा कि अपनी ऑडियो ऑफ कर ले ताकि वो गाना गा सके। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं हनीत जी? मतलब शुक्ला जी गंदा गाते हैं तो इसलिए आप ऑडियो ऑफ करवा रहे हैं? आप इसलिए कोई टॉपिक तो बताओ कि इस पे अरे टॉपिक तो बताया आपको शुक्ला जी। हम टॉपिक बार बार बता चुके हैं कि आज इस वक्त दारू की बहुत तंगी है। मैं सिर्फ जानना चाहता हूं किस किसके पास कितनी दारू है। अग्रवाल साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे पास तो पूरा कोटा है दारू का। और किसी के सर मैं ये कहना चाहूंगा कि इस समय में हमें दारू पर डिस्कस ना कर हमें और बहुत सारी समस्याएं हैं उस पर डिस्कस करना चाहिए। दारू की तो वैसे ही बंदी चल रही है। आज हम अगर मिले हैं सब, तो अब ये बताइए दारू घर पे बनाई कैसे जा सकती है, इस बात पर डिस्कस करिए। तो इस बात पर बहुत ही उम्दा बात कही है मयूर साहब ने, बहुत ही उम्दा बात कही है। ओके, क्या कुछ कहना चाहेंगे खन्ना साहब? मुझे लगता है कि मयूर जी की बात बिल्कुल सही है कि अब वक्त आ गया है कि हम सरकार का साथ दें और घर पे ही बनाएं, क्योंकि सरकार खुद नहीं बना पा रही है। तो मुझे लगता है कि हम अपनी पुरानी केमिस्ट्री की किताबें निकालें और उसमें से जो जिसका जो मन करता है वो बना के अपना यहाँ पे शेयर। बड़ी मुश्किल होगा। ऐसा करें, आप 10-20 किलो अंगूर ले आए। ठीक है जी। फिर उससे बोले अंगूर की पेटी कहाँ है? सर ऐसे है ना, अंगूर लेने जाते हैं फिर 3 दिन बैठ नहीं पाते हैं घर पे, बहुत पुलिस मारते हैं। आप कुछ मैं बताना चाहूंगा, मैंने इस चीज की शुरुआत कर चुका हूँ और इसको ये रस निकालने की बात कर रहे हैं। रस निकालने की बात की जा रही है। जैन साहब रस आप कैसे निकालेंगे मुझे बताएं। रस कैसे निकालेंगे आप? कई तरह तरीके हैं। हाथ से भी निकाल सकते हैं, हाथ से दबा के भी निकाल सकते हैं, मिक्सी में घुमा के भी निकाल सकते हैं। देखिए आप हाथ से, ये जो हाथ से दबाने वाली बातें हो रही है, ये किसी को दमन करने की बातें होती है। इस तरह की दबाने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। देश का माहौल खराब है। देखिए आप इस तरह की बातें ना करें जैन साहब। इस तरह की बातें मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप आज घर पे बैठ के काम करते हैं, आप बर्तन मांज रहे हैं, आप घर की सफाई कर रहे हैं, तो हम क्या यह समझ लें कि आपकी पत्नी आपको दबा रही है? जवाब दीजिए, जनता जवाब चाहती है। मेरी पत्नी क्या, सबकी पत्नियां सबको दबा रही हैं। कुछ बोल देते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, यही फर्क है। अभी देखिए शुक्ला जी को लीजिए। शुक्ला जी का कहना है कि शुक्ला जी का मानना है कि वो उनको कोई नहीं दबा पाता। शुक्ला जी, हमारी पत्नी हमें नहीं कहती है, हमारी पत्नी हमें नहीं कहती है कि आप बर्तन करें, क्योंकि उनको पता है झाड़ू पोछा करते हैं। बनियान पहन के बैठे हैं शुक्ला जी। ये जो आजादी की बात हो रही है, ये जो जिस तरह से हम खुला इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारे लिए काफी हानिकारक हो सकता है। इतना खूबसूरत दिखने वाला, अब देखो हालत बेचारे की, बनियान पहन के बैठा है। हाँ शुक्ला जी। कोई दोस्त है न रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है, तेरा शहर कितना अजीब है। भाई साहब ये दिल की आवाज आ रही है। आज सुबह 8:30 बजे मैंने
बर्तन मांजे हैं और 4:30 बजे मैंने पोछा मारा है, पर थक गया हूँ। अब मैं 2 गिलास पी के रिलैक्स कर रहा हूँ। भाइयों, आप भगवान करे ये लॉकडाउन कभी ना हो। हमारी जान ले ली है हमारी बीवियों ने, हमारा खून चूस लिया है। हमें एक एसोसिएशन बनानी चाहिए। इन्होंने नजायज फायदा उठाया हमारे लॉकडाउन का। मैं शुक्ला जी के साथ में बिल्कुल सहमत हूँ कि हम किसी एक अच्छे मुद्दे पे, किसी अच्छे टॉपिक पे बात करें, और एक टॉपिक को लेकर अच्छा मुद्दा बताइए ना। हाँ, तो इसीलिए हम जो बात कर रहे थे कि हम जब बात दारू की हो रही थी तो हम दारू पे रहें, उसी टॉपिक पे रहें। और ये आज हमारा पहला शो है, पहला एपिसोड है, ये ट्रायल एपिसोड है। इस ट्रायल एपिसोड में हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से, तो सर वो बात अंगूर की हो रही थी, अंगूर से बात अंगूर की आगे बढ़ाई जाए। हाँ, कि अंगूर का जूस निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद उसको वापस अंगूर में डालेंगे। नहीं सर, थोड़ा आगे बढ़िए। टाइम बहुत है, क्योंकि बहुत टाइम है अपने पास। बहुत टाइम है। देखो जी, मेरा मानना तो ये है, देखो कोरोना हो गया, लॉकडाउन हो गया, सब कुछ हो गया, हमेशा एक ही बात सुनने को मिलती है। वरिंदर जी, आप बीच में हर नेता एक ही बात बोलता है, आपके लिए दारू का इंतजाम भी कर दिया, दवा का इंतजाम भी कर दिया। दवा तो मिल रही है, दारू नहीं दे रहे लोग। हमें ये माननी चाहिए बात। हुआ दुआ से कुछ ना हुआ मेरे दोस्त। वैसे मैं एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ अपने भाई लोगों से। दवा दारू का इंतजाम कर दिया। एक मिनट, शुक्ला जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। शुक्ला जी, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? अपने भाई लोगों से बड़ा सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हमारी सरकारें दारू पे प्रतिबंध क्यों लगा रखा है? ऐसा क्या कारण हो सकता है? ये दारू क्यों नहीं बांट रहे हैं हमारे, ये दारू क्यों नहीं खोल रहे हैं? क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? भाई साहब, रीजन तो एक ही है, सोशल डिस्टेंसिंग। दारू की दुकान पे लोग चढ़ जाएंगे घर बैठे, अरे घर बैठे पिएंगे यार, क्या दिक्कत है? तो बाद में लेने जाना। 2 नंबर है आपके पास, आपको भिजवा दूंगा, मंगवा लेना, दे जाए घर पे। वो नहीं आ रही, वो फ्रॉड है यार। हेलो। हाँ अग्रवाल साहब बोलिए, आप कुछ, अग्रवाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना ये है कि अगर दारू बिकने लग गई तो सबसे पहले मिनिस्टर पी के टून हो जाएंगे। तो मोदी जी नहीं चाहते कि ये हमारे सारे मिनिस्टर अब दारू वारू पी के कहीं सो जाए, तो इस हिसाब से वो नहीं खोल रहे हैं। वैसी मिल रही होगी मिनिस्टर को, तो वैसी मिल रही होगी सर। वो तो अपना तो बम्बू का रखा है बेचारे पीते। मेन प्रॉब्लम है कि मोदी जी हमारे पीते नहीं है, इसलिए उनको दर्द नहीं पता हमारा सबका। ये आपकी बात मैं इससे सहमत हूँ पूरी तरह से। पता सर, उनको ये दर्द भी नहीं पता कि लॉकडाउन में इतने दिन बीवी के साथ कैसे रह सकता है कोई इंसान। एक्सपीरियंस ही नहीं है, उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है इस चीज का। नीरी बकवास। नीरी बकवास में एक ये सटायर है जिसके अंतर्गत आप अपने दिल के विचार प्रकट कर सकते हैं इस मुद्दे को लेकर जो आज हमारे देश में स्थिति चल रही है। हमने, this is the first show, we are just, it's an experiment for the first episode which we are doing it over here, but thing is what we had decided, because we had come out with a topic where there were certain very interesting issues raised by Mr. Sandeep, Mr. Shukla, Mr. Haneef and all about कि इस दौरान हमारी फीलिंग्स क्या है, और बेसिकली एज इंडिविजुअल्स हम सोसाइटी को इस ऐसे मुश्किल के दौर पर क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, जैसे मैंने बताया कि मैंने मास्क बनाना सिखाया। मैं मास्क बनाता हूँ अपने घर में, जो पुराने कपड़े काट के नीचे रख देता हूँ। जो भी आता है जिसको मास्क चाहिए, वॉचमैन आते हैं, काम करने वाले आते हैं, उनको जाते हैं मास्क दे देते हैं। बेसिकली इट्स अ रियलाइजेशन इंडिविजुअल्स वेयर वी आर, इट्स अ रियलाइजेशन जहाँ पर हम अपने बारे में सोच रहे हैं, फैमिलीज के बारे में सोच रहे हैं, इस देश के बारे में सोच रहे हैं, हमने क्या खोया क्या पाया उसका एनालिसिस कर रहे हैं। But basically these are the topics all about. We haven't decided on the topics as such, but the thing is we're going to have very interesting topics every day where everyone is going to join us, and not only you guys, where more people will be coming in on these particular topics. Can everyone hear me? Yes. I think Mr. Berry, this is a very good initiative taken by you, and I strongly recommend you should do it every day and call different sections of the society and to share their views
during this lockdown period. It's a good initiative. I really congratulate you for that. I think right now, by one, all of us should, kind of share their experience in the sense of that, there are a lot of things that we used to consider as very important. और उस time पे हम सोचते थे कि यार ये नहीं होगा कल को तो क्या करेंगे. I think हर बंदे को आज की डेट में realization है कि यार इस चीज को हम इतनी importance देते थे, but इसके बिना जिंदगी, for a small, just an example, कि I have realized कि घर का खर्चा कितना कम है. Because I was splurging a lot of money on things which I never needed. And life is running smoothly. That is a very good observation. Feeling. I think everybody must have realized something. People would say, "Yaar, office जाना है 9 बज गए, late हो गए, shit यार क्या करेंगे?" Things like that. Abhi everybody is working from home. Obviously, it's not the same, but we realize that it can be managed. Stress levels are very low comparatively. Because you are spending more time with your loved ones. वीरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं. वीरेंद्र जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? बेसिकली आई वांट टू से कि जो हनी कह रहा है वो यही कह रहा है कि जो मैं भी इससे एग्री करता हूँ कि हमें पता चल गया कि हमें जरूरत कितनी है. Right. हर चीज के, जब प्रोफेशनल लाइफ में हर चीज के पीछे भाग रही है, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए, ये भी आ जाए, 1 महीने से घर में बैठे हैं, सबको पता है उसकी जरूरतें कितनी है, जीने के लिए क्या जरूरत चीज, वो सब आपके पास है. इस लॉकडाउन ने हमें ये सिखा दिया. मतलब मैं तो नटशल में यही कहूंगा कि इस लॉकडाउन ने हमें अपनी औकात बता दी है नेचर में. सर, औकात इन द सेंस ये बता दी है कि हम नेचर के सामने कुछ भी नहीं है. नॉट इन द सेंस कि हमारी औकात क्या है, बट इन द सेंस कि वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ नेचर फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंडली, हमें औकात इस तरह से पता लग गई है कि हमें एक अपना बेसिक मीन्स ऑफ लिविंग पता लग गया है. Right. And we have realized from the news, from the social media, that people don't get food also, and we should be thankful कि हमें इस चीज का सोचना नहीं पड़ता. That's great. लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, लोगों को 500 रुपए दिए जा रहे हैं हफ्ते के, महीने के, एंड दे आर so happy कि अगर हमें 500, हमारे लिए 500 रुपए क्या होते हैं सर आज की डेट में. हम दारू पीने जाएं, हर बंदा 2-3 हजार रुपए खर्च देता है, राइट? बिल्कुल ठीक. इस पे इंडिया में लोगों के घर चलते हैं कितने के महीना. And this is from my side what I have been doing. You call it realization or whatever. I am just telling myself, okay, you were partying on this Saturday and spending 5,000 to 10,000 rupees. Give it to 2, 3, 4 families. So that's great. So yeah, debate was very interesting today, and it taken a very good shape, and I really appreciate everyone. And this is I would rather request everyone to please join me daily at 8:30 p.m. जहाँ पर हम thank you very much, thank you everyone, and हम इस मुद्दे पर कल फिर 8:30 बजे हमारी मुलाकात होगी. एंड तब तक के लिए प्लीज स्टे होम, अपना ख्याल रखें और खुश रहें अपने परिवार के साथ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू जी, थैंक यू.